नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, इस कंपनी का जो खासियत है, वो खासियत मैं आपको बता दूँ, तो इस कंपनी केमिकल के एक लीडर कंपनी बन सकता है, क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट टीम है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। क्यों स्ट्रॉन्ग लगता है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बताऊँगा, क्योंकि एक जो लेवल है, वो लेवल में बार-बार टच कर रहे हैं। मुझे लगता है इस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो वो कौन-सा लेवल है, इसके बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा सेक्टर से बिलॉन्ग करता है? कंपनी देखा जाए तो केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। देखिए केमिकल के नाम लेते ही आपके मन में हमेशा आ जाता है कि सर केमिकल का तो बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के होते हैं। जैसे तो आप देखेंगे जैसे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ हो गया मतलब अधिसाब। तो अधिसाब इंडस्ट्रीज़ से भी केमिकल लगते हैं। पेन इंडस्ट्रीज में भी केमिकल लगते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी केमिकल लगते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी केमिकल लगते हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में भी केमिकल लगते हैं। तो हर कोई इंडस्ट्रीज में केमिकल के बिना कोई भी काम नहीं होगा। अब एफएमसीजी सेक्टर में भी केमिकल लगते हैं। तो आज से मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका स्टैंड मुझे बहुत शानदार इसीलिए लगा कि उसका जो कस्टमर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर है। कितने बड़े-बड़े प्लेयर्स इसी का कस्टमर है। तो मैं इसीलिए अभी से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए ज़रूर कहूँगा क्योंकि आज कंपनी अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो लार्ज कैप बना हुआ है। जब कंपनी एक ब्लू चिप टाइप कंपनी बन जाएगा, तब आपको मल्टी बिगर रिटर्न इस कंपनी देने का कैपेबिलिटी रखेंगे। तो चलो कंपनी कौन-सा है, उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो पूरा लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता है। टॉप 10 कंपनीज़ के अंदर इसका नाम देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का खासियत क्या है? कंपनी स्टार्ट हुआ था 1970 में। अराउंड 52 इयर्स से भी ज़्यादा कंपनी 52 3 इयर्स तक कंपनी का एक एक्सपीरियंस आप बोल सकते हैं जब से स्टार्ट हुआ। कंपनी केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। कंपनी का जो बिज़नेस है वो टोटली आप देखा जाए तो केमिकल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एसीटोन्स साथ ही साथ एग्रोकेमिकल्स साथ ही साथ पिगमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स साथ ही साथ आप देखेंगे तो फिनोल एंड रबर तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो मतलब खासियत है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी में स्ट्रेंथ फ्यूचर में कितना ज़्यादा होने वाला है। तो उसके लिए आपको वेबसाइट विज़िट करना पड़ेगा, तो कंपनी की वेबसाइट आप विज़िट करेंगे, ध्यान से आप नीचे तरीके से आएँगे, तो आपको कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे कंपनी का 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 6 कंट्रीज़ में कंपनी 6 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ 56 प्लस एप्लीकेशंस है, तो कंपनी के जो प्रोडक्ट एप्लीकेशंस है 56 से भी ज़्यादा है। 1000 प्लस से भी इसका कस्टमर बेसिस है, तो मतलब मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जिसको बोला जाता है, 100 प्लस इसका प्रोडक्ट्स भी है। तो इस कंपनी का खासियत तो आपको पता चलेगा, जो अभी जो चीज़ आपको मैं दिखाऊँगा, वो अब ध्यान में देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ सबसे बिग इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि इस कंपनी ने कौन-सा कंपनी के साथ डील करके रखा, कौन-सा कंपनी को प्रोडक्ट बेचते हैं, वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आप देख सकते हैं बायर वायर जो कंपनी है, इसके साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडियन ऑयल, साथ ही साथ लॉरियल जो एक कॉस्मेटिक्स कंपनी है, साथ ही साथ बीएएसएफ, साथ ही साथ आप देखेंगे रॉयल इंडिया मतलब टाटा ग्रुप का जो रॉयल इंडिया लिमिटेड है, उसका भी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हैं, उसको भी बेचते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी बेचते हैं। निरमा, ये भी सभी जानते हैं कितने बड़े कंपनीज है। ये सारे कंपनीज को प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इसका मतलब इसका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है। तो कंपनी के इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो कौन सा इंडस्ट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी माल बेचते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एग्रो केमिकल्स के ऊपर भी बेचते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो रीजन्स के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, साथ ही साथ पर्सनल केयर के ऊपर भी बेचते हैं, पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर बेचते हैं, अधिसाब्स के ऊपर बेचते हैं। आप देख सकते हैं डे एंड पिगमेंट्स के ऊपर भी काम करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कोटिंग्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। फ्यूल एंड
एडि मतलब एडिटिव्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं डिटर्जेंट के ऊपर भी काम करते हैं। आपसे आप देख सकते हैं जितने सारे एडल्ट जो एक्चुअली जो सेंट है, जो बॉडीज पे आप यूज करते हैं, जो सेंट आप यूज करते हैं, तो बॉडीज पे जो आप यूज करते हैं तो उसी का प्रोडक्ट भी इसी कंपनी बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कंपनी का स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ कि फ्यूचर में उसका बिजनेस मॉड्यूल किस बेसिस में जा सकते हैं, कौन सा दिशा में जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक बिग पॉजिटिव मूवमेंट में यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनी का खासियत मैं आपको फाइनेंशियल डिटेल्स के ऊपर दिखाऊंगा। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप कितना, करीबन करीबन 30,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। कंपनी के ऊपर मैं जब से स्टडी कर रहा हूँ तब से इस कंपनी का 20,000 करोड़ के मार्केट कैप था। तब से लेकर मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, तो आज तो 30,000 करोड़ तक भी पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का पी रेशियो 32 रुपीज के आसपास है। इसका मतलब 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। तो हाई वैल्यूएशन, थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला। तो फिर भी इस तरीके से कंसिडर आप कर सकते हैं। 1 रुपया आपको कमाने के लिए आप 32 रुपीज पेमेंट करना है, कोई बात नहीं, चलो फिर भी चलता रहता है। रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी में जो सबसे खासियत है, कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है। क्योंकि 1,000 करोड़ का कंपनी इनकम कर रहा है, कंपनी 270 करोड़ के आसपास कर्जा लेके रखा है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 67% के आसपास है। और कंपनी का डेटर्स डे 60 डेज है। कंपनी की इन्वेंटरी डे 52 डेज है। तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिला है। सेल्स ग्रोथ 28% के आसपास है। कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स है 3.93% के आसपास है। इसका मतलब मार्केट कैप टू सेल्स अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को तो मेंटेन कर रहा है, सिर्फ मेंटेन नहीं, ग्रोइंग मोड में मेंटेन कर रहा है। आप देखेंगे 2015 में कितना था, करीबन 53 करोड़ के आसपास था। अभी वो बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आ गया, 1067 करोड़ तक आ चुके हैं। इसका मतलब प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा ग्रोइंग मोड में देखने को मिला है। तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिला, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिला, बेस्ट लेवल में देखने को मिला। और रिटर्न तो धमाका जैसे दिया। 10 साल में 54%, 5 साल में 61%, 3 साल में 84%। तो सोचिए कंपनी ने कितने शानदार आपको रिटर्न यहाँ पे दे चुका है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 34% के आसपास रिटर्न ऑफ इक्विटी है। इसका मतलब कंपनी में एक अच्छा खासा रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखने को मिला। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, जैसे कंपनी का रिजर्व, तो रिजर्व भी देखिए कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है। तो कर्जे के बारे में बात करूँ तो पहले भी जितना कर्जा था उससे कई गुना कर्जा कंपनी कम कर चुके हैं। यही सबसे ज्यादा खासियत मुझे इस कंपनी को लगता है। जो कंपनी सबसे पहले खुद का कर्जे को मिटाते हैं वही कंपनी एक फ्यूचर में एक लीडिंग कंपनी बनते हैं। क्योंकि पहले वो पर कर्जा मिटा रहा है, इसका मतलब उसका हाथ में कोई जीरो कर्जा ही नहीं रहेगा, तो वो खुलकर काम कर सकते हैं। तो कर्जे के बारे में बात करूँ तो दो तरीके से कर्जा होता है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का 240 करोड़ का कर्जा था, आज 95 करोड़ के आसपास कर्जा है। शॉर्ट टर्म के लिए 230 करोड़ का कर्जा था, आज 160 करोड़ के आसपास कर्जा है। इसका मतलब कर्जे का जो परसेंटेज है वो लगातार लगातार गिरावट में देखने को मिला है। तो अभी कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो कंटिन्यूअसली यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो सब कुछ पॉजिटिविटी में यहाँ पे देखने को मिला है। तो बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कंपनी की इन्वेस्टर भी इसके ऊपर निवेश करके रखा। तो आप कहेंगे सर एफआईएस ने तो 10% तक होल्डिंग था, आज 8% होल्डिंग रखा है। क्योंकि देखिए एफआईएस और डीएस वो हमेशा प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करने के बाद जब थोड़ा सा करेक्शन दिखे, उसको प्रॉफिट मान के चलिए वो यहाँ पे बाई करके रखा, इस लेवल में वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के कारण में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। देखिए पहले बीच में 10% था, फिर भी बढ़ चुके थे, 13% हो गया था, फिर से बेच दिया, फिर से खरीद लिया। तो इस तरीके से वो चलते रहते हैं। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिला, मुझे बहुत शानदार, कोविड के बाद बहुत शानदार रैली देखने को मिला। जो कंपनी का प्राइस करीबन करीबन 300 रुपीज के आसपास था, वही कंपनी 3,000 तक चला गया था, सिर्फ वही 2 साल के अंदर अंदर। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, और यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिला था वो लोअर लो बनते गए। मतलब यहाँ पे लो था, उससे भी लो किया, उससे भी लो किया, मगर यहाँ पे जो अभी देखने को मिला है वो हायर हाई देखने को मिला है। इसका मतलब सॉरी, हायर लो देखने को मिला है। तो इसका मतलब कंपनी अप ट्रेंड में है। अभी मैं जो ट्रेंड आपको ड्रा करके दिया ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, तभी फिर से आपको नया रैली देखने को मिल सकता है।
तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।